जय हिंद कैडेट। एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं ANO सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया आपके ऑनलाइन क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीसी के लेक्चर 4 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे साक्षात्कार कौशल्य। सबसे पहले साक्षात्कार कौशल्य के अंदर यानी कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है या तो क्या क्या चीज़ों को हम करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए क्या ज़रूरी है, तो है बायोडाटा यानी कि रिज्यूम, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद चयन यानी सिलेक्शन, उसके बाद रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। और इन सब के ये सभी स्टेप ऐसे है या तो ये सभी स्टेज ऐसे है जिसको पार कर लेने से हमें सफलता मिलती है यानी कि सक्सेस मिलती है। अभी हम साक्षात्कार कौशल्य के यानी कि इंटरव्यू के स्किल देखेंगे। तो सबसे पहले बायोडाटा। आज हम बायोडाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोडाटा क्या है? संक्षिप्त आत्मचरित वर्णन यानी कि बायोडाटा किसी व्यक्ति के शैक्षणिक और पेशेवर इतिहास की रूपरेखा। यह आमतौर पर नौकरी के लिए लागू की जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? बायोडाटा। उसके बाद आएगा व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशन कर रहा है, अनुप्रयोग को बनाने के लिए यानी कि एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। यह आपके व्यक्तिगत विवरण को उस तरीके से व्यक्त कर सकता है, आपको सर्वोत्तम संभव प्रकाश में प्रस्तुत करता है और इसका उपयोग नियुक्ताओं यानी कि अपॉइंटेड यानी कि जो आपको अपॉइंट कर रहा है के लिए एक विशिष्ट कैरियर के क्षेत्र में कई अनुप्रयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिगत विवरण तैयार करने का कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे हम व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल का विवरण कर सके। यह आपका दस्तावेज है और जिसे आधारभूत ढांचे में चाहते हैं उसे संरचित में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको हम किसी भी स्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो हम साक्षात्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साक्षात्कार अंतिम परीक्षा है यानी कि इंटरव्यू है वो हमारे जो उसके बाद का जो पड़ाव है या तो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या है? साक्षात्कार इंटरव्यू है वह अंतिम पड़ाव है। अधिकांश लोगों को नौकरी पाने के लिए स्पष्ट होना पड़ता है। कुछ कॉलेज और छात्रवृत्ति समितियां को भी साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सिर्फ नौकरी के लिए भी नहीं, लेकिन कॉलेज के बाद जब कोई कंपनी या तो कोई इंटर्नशिप के लिए छात्रों की क्या होती है? इंटरव्यू होता है, तो उसकी समितियां भी इंटरव्यू लेती है। साक्षात्कार के लिए चुने जाने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आपके कौशल्य, ज्ञान और अनुभव में रुचि रखता है, जल्दी अपना रास्ता पा सकते हैं। यदि आप एक साक्षात्कार में अच्छा नहीं कर सकते हैं, अब आपको एक बिकाऊ यानी कि अवेलेबल व्यक्ति बनना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता खरीदार है, वे देखना चाहते हैं कि क्या आपकी प्रतिभा नौकरी के लिए या कॉलेज में प्रवेश के लिए उनकी शर्तों को पूरा करती है। अपने आप को बेचे यानी कि अवेलेबल करें, बेचे यानी अपने आप को अवेलेबल करें। अब हम साक्षात्कार के कौशल यानी कि इंटरव्यू के स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साक्षात्कार तब होता है जब आप नियोक्ता या प्रवेश प्रतिनिधि को अपनी ताकत, कौशल्य, शिक्षा और कार्य अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं। अपने आप को जानना, अपने मजबूत बिंदुओं को सकारात्मक रूप से बताना यानी कि बेचना
यही वह है जो आपको नौकरी या कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाला है। इंटरव्यू से पहले, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है या तो हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना होमवर्क करो। इंटरव्यू से पहले कंपनी या कॉलेज के बारे में जितना हो सकता है उतना जाने। दूसरा, कुछ शोध करें, वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछे, लाइब्रेरी में जाए, इंटरनेट पर देखें और सचिव को एक गुमनाम कॉल करें। सचिव यानी कि कोई भी कंपनी का अगर कोई बड़ा है तो उसको हम कॉल करके उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पता करें कि कंपनी क्या सेवाएं या तो उत्पादन करती है, वे कितने समय से व्यवसाय में है, चाहे कंपनी बढ़ रही हो या घाटे में जा रही हो। यानी कि जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। प्रतिष्ठा आदि, एक साक्षात्कारकर्ता प्रभावित होगा कि आपने कंपनी या कॉलेज के बारे में जानने का प्रयास किया है। किसी भी सामग्री को पढ़े जो आपको भेजते, यानी कि जो भी इंटरव्यू के लिए आपके पास सामग्री आती है उसको आप पूरी तरह से पढ़ें। बाद में देखेंगे यह जानने कि आप कहाँ जा रहे हैं। साक्षात्कार से 1 या 2 दिन पहले, यानी कि इंटरव्यू से 1 या 2 दिन पहले साक्षात्कार की साइट से जानकारी प्राप्त करें। इंटरव्यू से पहले 5 से 15 मिनट पहले जाए। जब आप साक्षात्कार के लिए तैयार हो, साक्षात्कार के लिए तैयार किए गए कुछ प्रश्नों के साथ व्यक्तिगत विवरणों की अतिरिक्त प्रतिक्रिया, यानी कि अपने बारे में जानकारी ले। अपने पोर्टफोलियो, एक नोट पैड और एक पेन साथ में रखें। उसके बाद देखेंगे सफलता के लिए पोशाक, बाल साफ होने चाहिए, ठीक से कटे हुए और कंघी किए होने चाहिए। जूतों को बिना भड़कीली पॉलिश के साफ होना चाहिए। इत्र, कोलन और आफ्टर सेव को कम से कम रखें। अपने दांत को ब्रश करें, यानी कि एकदम ठीक ठाक होकर जाइए। अब हम ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें कैसे पोशाक पहनने चाहिए। सबसे पहले हम महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ड्रेस, स्कर्ट बहुत छोटा नहीं, या अच्छे ब्लाउज़ या तो ब्लेज़र के साथ पैंट पहनने, कोई अत्यधिक आभूषण, मेकअप या बड़े बाल नहीं हो। अब हम पुरुषों के ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे। पैंट, कॉलर वाली शर्ट, टाई, स्पोर्ट्स कोट और जूते, एक सूट हो सकता है पहनना है। अभी हम इंटरव्यू के दौरान खुद का आचरण कैसे कर सकते हैं, या तो खुद का आचरण करें। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम याद रखने की कोशिश करें और प्रत्येक व्यक्तियों को नाम से बुलाएं। हमेशा सवाल पूछने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन निरीक्षण करने के लिए अपनी परिधिया दृष्टि का उपयोग करें। साक्षात्कार में शामिल है, यानी कि ये इंटरव्यू में शामिल है क्या, तो हम जो हमारे सामने बैठा है उसके अलावा भी जो भी लोग बैठे हुए उसके ऊपर हम अपनी दृष्टि रखें। अन्य लोगों के चेहरे और अन्य अशाब्दिक अभिव्यक्ति को देखें। उसके बाद यदि आपके पास किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं है तो ईमानदारी से जवाब दें कि आप नहीं जानते हैं उस विषय के बारे में। उसके बाद देखेंगे अपनी वाणी और अपनी शारीरिक भाषा से अवगत रहे। उदाहरण के लिए स्लच अपनी बाहों को एक मेज पर रखें, यानी कि हम कंफर्टेबल पोजीशन से बैठे। इसके अलावा नर्वस तरीके का प्रदर्शन न करें। हम इंटरव्यू के लिए नर्वस ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है, या एक तनावपूर्ण आवाज़ के साथ न बोलें, यानी कि हम जैसे फ्रीली बात करते हैं उसी प्रकार से बात करें। उसके बाद किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने का प्रयास न करें। यदि आप चाहते हैं तो थोड़ा समय प्रदान करें, अधिक पूर्ण उत्तर दें, यानी कि उसको सोच विचार कर सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर आराम से दें। उसके बाद यदि आप एक साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यू की राय से असहमत है तो बहस न करें। यदि आप कर सकते हैं तो इससे बचें। अगर आप सामने वाले से सहमत नहीं है तो बहस न करें और बहस करने से बचें।
उसके बाद हमेशा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दें। आप जो है वही दिखाइए। अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो आप जल्द ही अपने रास्ते पर हो सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ से बिछड़ना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए सभी होमवर्क के आधार पर विषय का अच्छा ज्ञान प्रदर्शित करें। हालांकि साक्षात्कारकर्ताओं यानी कि इंटरव्यू लेने वाले को अपने ज्ञान से मत बांधें, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप साक्षात्कारकर्ताओं की तुलना में विभिन्न विषयों का अधिक ज्ञान प्रदर्शित करते हैं तो आप डर सकते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी से दूर कर दें। यानी कि आपको जो पूछा जाता है या तो जिसके बारे में बताने के लिए बोला जाता है उसे प्रदर्शित करने की कोशिश करें। सामने वाले के पास जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसका प्रदर्शन करने की कोशिश ना करें। उसके बाद में हम देखेंगे अंत में साक्षात्कार के लिए अवसर दिए जाने के लिए अपना आभार व्यक्त करना सुनिश्चित यानी कि मेक श्योर करें कि आप सामने वाले का आभार प्रदर्शन करें। उसके बाद पूरे साक्षात्कार के दौरान ईमानदारी, चातुर्य और उच्च स्तर की रुचि के साथ जवाब दें। साक्षात्कारकर्ता के भावनात्मक स्वर पर ध्यान दें, न कि केवल उसके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में ले। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की स्थिति में जीवन को प्रदर्शित करना, स्फूर्ति, उत्साह, अपने व्यक्तित्व को चमकने दे और उस कार्य के लिए एक उच्च रुचि प्रदर्शित करें जिनके लिए आपका साक्षात्कार होता है। यानी कि जिसके लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है उसमें आप उत्साह दिखाए, स्फूर्ति दिखाए और उसके कार्य के बारे में आप रुचि प्रदर्शन करें। ये पूरा सब जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने पूरा इंटरव्यू कैसे देना है, किस तरह से देना है, कैसे बात करना है, उसके लिए कैसी तैयारी करनी है, ये सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि कार्यस्थल में साक्षात्कार सबसे महत्वपूर्ण कौशल्यों में से एक हो सकता है। आप साक्षात्कार पास किए बिना अंदर या ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि इंटरव्यू जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको उसके आगे जाने के लिए मौका नहीं मिल सकता। फिर भी यह जितना महत्वपूर्ण है उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल्य पर सामग्री का अध्ययन करने के लिए कुछ लोग कभी भी समय लेते हैं। वे एक साक्षात्कार में जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर सबसे अच्छा देते हैं जितना वे कर सकते हैं और सबसे अच्छे के लिए आशा करते हैं। हालांकि साक्षात्कार करने की एक तकनीक है, यह आपके कौशल्य, अनुभव और उपलब्धियों के समान ही महत्वपूर्ण है। यानी कि कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं कि बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वह बार बार उस इंटरव्यू को फेस करते हैं और उसी के दौरान वह अपने स्किल को अच्छा बनाते हैं। पूरे का पूरा हमने इंटरव्यू स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी के बाद हम अपनी एनसीसी की नोट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले इंटरव्यू के दौरान खुद के आचरण के बारे में 5 वाक्य लिखें। दूसरा लिखेंगे इंटरव्यू से पहले क्या किया जाता है उसके बारे में 4 या 5 लाइन लिखें। अच्छे से हम अपनी एनसीसी की नोट में यह लिखेंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।